विर्गो, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस, जिसमें आपकी खुद की एनर्जीज हैं, आपके पर्सन यानी कि आपके पार्टनर, आपके लवर की एनर्जीज हैं, उनका माइंडसेट, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स। यहाँ पे दो रीडिंग्स मैं करने वाली हूँ। एक है उन लोगों के लिए जो कि कांटेक्ट में है, बातचीत हो पा रही है, पर जानना चाहते हो कि मेरे पर्सन की एनर्जी क्या है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या माइंडसेट, उनके क्या इमोशंस हैं। फिर है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, यानी कि बातचीत नहीं हो पा रही, या ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो और जानना चाह रहे हो कि वो पर्सन आपके लिए सोच रहा है या नहीं सोच रहा, क्या वो आपके पास वापस आएगा, उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। और लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस को देखेंगे। अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी खुद की एनर्जी से। ओके, आपकी इस एनर्जी में हो, लेट्स सी। यहाँ पे है वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो। एस ऑफ सोर्स, कुछ चीज़ें क्लियर भी हुई हैं और किसी हद तक टायर्ड भी दिख रहे हो। मतलब माहौल से कह लो, काम से कह लो, अपने रिश्ते से कह लो, अपनी मतलब जो भी चीज़ें चल रही है ना लाइफ में, इस टाइम पर आकर के आप काफ़ी टायर्ड दिख रहे हो। आपको लगता है कि यार मैंने इतना एफर्ट्स डाला रिश्ते में, मैंने इतनी ज़्यादा कोशिश की, मैंने इतनी ज़्यादा होता है ना सैक्रिफाइसेस करे, पर वो चीज़ नहीं हो पा रही कि सामने से भी मुझे उसी तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल पाए। सम टाइम तो आपका दिल ये करता है कि छोड़ दो, यहाँ से निकल जाते हैं, इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। पर फिर आपका होता है कि नहीं, मैंने इतनी एफर्ट्स डाली हैं, मुझे थोड़ा-सा और वेट करना चाहिए, मुझे रुकना चाहिए। आप में से कुछ लोग मुझे वेटिंग सिचुएशन में दिख रहे हैं और कुछ लोगों का माइंड तो ऐसा है कि नहीं, अब मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, मुझे ख़त्म कर देना चाहिए इस किस्से को, इस स्टोरी को, क्योंकि इसका ना कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने मेरा काम यानी कि करियर, मैंने अपनी फैमिली, अपना हेल्थ, मतलब सब कुछ यहाँ पे सैक्रिफाइस करा इस रिश्ते को बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए। पर सामने वाले ने एफर्ट्स नहीं डाले, उसने हाथ बढ़ाया ही नहीं, उसने सब कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं करी। माइंड को कुछ क्लैरिटी भी मिली है, चीज़ें किस साइड जा रही हैं, किस तरह से चलना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, कुछ तो है जो आपको क्लियर हो चुका है। आपकी तरफ से कॉन्टैक्ट की बात करूँ या कम्युनिकेशन की बात करूँ तो पहले से काफ़ी कम है। यानी कि ना आप अपनी तरफ से तो कॉन्टैक्ट है, कम्युनिकेशन है, बेहतर तरीके से करना ही नहीं चाहते हो। पर हाँ, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो फिर कुछ चीज़ें हैं जो सामने वाले से अब क्लियर करवाना चाहते हो। जो भी कन्फ्यूज़न था, मतलब जहाँ पर भी स्ट्रक हो, वो चीज़ें जानना चाहते हो कि भई आखिर करना क्या है, फ्यूचर का तुमने क्या सोचा, तुमने चलना है, नहीं चलना, तुम्हारा जो भी माइंड है ना, वो तुम मुझे साफ-साफ क्लियरली बता दो। आप में से जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, यानी कि बातचीत तो हो पा रही है, पर देखो माइंड में आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस कि मैं जिसके साथ हूँ वो ठीक भी है या नहीं है, वो मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या वो मेरे लिए फ्यूचर में अच्छे साबित हो सकते हैं। वो पर्सन आपके अलावा तो किसी से बातचीत नहीं करता, और फ्यूचर के लिए वो सोचता भी है या नहीं, लॉयल है, प्यार करता है, एफर्ट्स करेगा नहीं करेगा, जो भी सूरत हाल है ना, मैं आपको यहाँ डिटेल एनालिसिस बताती हूँ। आप में से जो लोग कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर, उनके पर्सन, उनके लवर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी है एस ऑफ कप्स की, और इसके बाद है साउंड ऑफ पेंटिकल, और लास्ट वन कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल। देखो इस इंसान को ना अ, इस टाइम में आपके साथ प्यार बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एस ऑफ कप की एनर्जी निकली है। अगर पिछले कुछ डेज में कुछ ऐसा कह लो कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी, लड़ाई झगड़े बने, तो ये पर्सन सब कुछ ठीक करना चाह रहा है।
ये इंसान सब कुछ सही तरीके से आगे लेकर के चलना चाह रहा है। इसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इज़्ज़त है, बहुत ज़्यादा कह लो कि वैल्यू है। ये आपको अपना घर समझता है, ये आपको अपना फैमिली मेंबर समझता है। इसको ऐसा लगता है कि आप इसको अगर छोड़ गए ना तो ये बहुत बीमार पड़ जाएगा। अभी की मैं बात करूँ, इसके दिल में डर है, इसके दिल में खौफ़ है। इसको लग रहा है कि आप इससे दूर हो जाओगे, आप इसको छोड़ के चले जाओगे। कभी-कभी इसको ऐसा लगता है कि जैसे ये अकेला रह जाएगा और जैसे आपकी नेचर है ना, वैसा कोई पर्सन इसको नहीं मिल सकता। ढूँढने पर भी इसको आपके जैसा कोई नहीं मिल सकता और कोई भी आपको इस तरह से समझ ही नहीं सकता जैसे इस इंसान ने आपको समझा, ठीक है? सो ये इस रिश्ते का फ्यूचर सोच रहे हैं। ये इस रिश्ते का फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ ही चलना चाहता है। इसकी तरफ से लॉयल्टी भी है, केयर भी है, प्यार भी है। ये अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना चाह रहा है। ये अब इस रिश्ते को मज़ीद कह लो कि स्टेबिलिटी देना चाह रहा है, मज़ीद बेहतर तरीके से लेके चलना चाह रहा है। यहाँ पर अपनी एफ़र्ट्स डालेगा, हो सकता है अपने फैमिली मेंबर से बात करे, चीज़ें बेहतर करने की तरफ जाए और अब जाकर के स्टेप ले। इस रिश्ते को बचाने के लिए या बेहतर करने के लिए स्टेप ले। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मनी से रिलेटेड किसी हद तक प्रॉब्लम्स बने हुए हैं आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को। या तो सेहत ठीक नहीं है, हो सकता है हेल्थ से इश्यूज़ क्रिएट हुए हों या फिर इसकी फैमिली में थोड़ा बहुत कह लो कि मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इसकी काम वाली साइड पे चीज़ें इतनी ठीक नहीं चल रही, जो भी इसका जॉब है या बिज़नेस है, काम अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है या फैमिली में कोई बीमार है या तो ये खुद बीमार है। ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं और इस रिश्ते को अब सही तरीके से आगे लेके चलना चाह रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यार बंदा कहे कि ये जो पर्सन है ना ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए या डाउट्स आएँ, इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही। हाँ, इसको ऐसा डर ज़रूर है कि आप कहीं इसको छोड़ के लिए चले ना जाओ। इसको छोड़ के आप कहीं हमेशा के लिए चले ना जाओ, दूर ना हो जाओ। तो इसके दिल में ये डर दिख रहा है आपके लिए, ये आपके साथ ही रहना चाहता है। आपके साथ इस तरह से इसका अटैचमेंट जो है ना वो बन चुका है, आपके बिना नहीं रह पाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं? या उनके लाइफ में कोई और आ चुका है? क्या वो आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं? इनकी एनर्जीज़ आपके लिए। सो 3 कार्ड्स लेने हैं। फर्स्ट है यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है उसके साथ 3 ऑफ वांड्स, ठीक है? और फिर है 3 ऑफ कप्स। देखो ये कन्फर्म एनर्जी है कि ये जो पर्सन है ना, बेशक अभी के टाइम में आपको मैसेज कॉल नहीं कर रहा, ये खुद से एफर्ट्स नहीं डाल रहा। ये ऐसी एनर्जी में दिखेंगे आपको कि जहाँ पर जैसे आपको लगता है कि उस इंसान को इंटरेस्ट ही नहीं है बातचीत करने में, वो इस रिश्ते को बचाना ही नहीं चाहता, वो यहाँ पे एफर्ट्स ही नहीं डालना चाहता। ये पर्सन अभी बहुत बीमार भी है, इसकी सेहत भी ठीक नहीं है और हो सकता है ये कुछ प्लान्स भी कर रहा हो, ठीक है? ये अब प्लान्स किस तरह के कर रहा है? देखो माइंड तो उसका कहता था कि उसको आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे एक कदम आगे होता है ना तो एक कदम फिर से पीछे आ जाता है। तो यहाँ पे शो ऑफ वांड की एनर्जी निकली है, तो ये बार-बार आपको ऑन सोशल मीडिया स्टॉक भी कर रहे हैं। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक जैसे भी या आपके बारे में किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो? आप इसको अभी भी प्यार करते हो या नहीं करते? आप इसके पास वापस आना चाहते हो या नहीं आना चाहते? ये आपके पास आना चाहता है, ये मुड़-मुड़ के आपको देख रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। और थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, ये पर्सन रिकंसिलिएशन चाह रहा है, ये पर्सन रीयूनियन चाह रहा है, ये आपके पास वापस आना चाहता है। ये चाह रहा है कि एक मौका दे दिया जाए, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्या पता बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ आगे चले। ये पर्सन आपके साथ बात करना चाह रहा है, बात करने के लिए पर्सन मर रहा है, आपके पास वापस आना चाहता है। हो सकता है कि किसी दूसरे पर्सन के थ्रू आपके पास आना चाह रहा हो या किसी से मैसेज करवाना चाह रहा है, किसी से कॉल करवाना चाह रहा है, आपके बारे में जानना चाह रहा है।
कि आप किस एनर्जी में हो, कि आप इसको एक मौका दोगे या नहीं, या आप आगे बढ़ चुके हो। पर ये आना चाहता है, ठीक है? हो सकता है कि विदिन 3 वीक्स आपके पास इसका कॉल या मैसेज आ जाए, क्योंकि ये पर्सन आना चाह रहा है वापस, ये नहीं रह पा रहा आपके बिना। इसको एक तो चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जो भी इसकी खुशी है वो आपके साथ ही जुड़ी हुई हैं, और ये आपके अलावा किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। तो ये एनर्जीज़ हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स के मैसेज क्या हैं? कार्ड्स आने वाले थे अभी। ओके, एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं। सामन ऑफ पेंटिकल है, उसके बाद है यहाँ पे मून और एस ऑफ कप्स। देखो कंफर्म एनर्जी निकली है कि जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगे। बस माइंड को पॉजिटिव रखो, और हाँ, अपने आसपास के उन लोगों की मत सुनो जो आपकी लाइफ को नेगेटिव करना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो हैं आपके आसपास, अब बुरा ना मानना, हो सकता है वो फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई तो है जो बहुत सगा है आपका, लेकिन वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंगली लेके चलना चाहता है। एस ऑफ कप्स आया है, उन लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा, उन लोगों के पर्सन वापस आ जाएंगे जिनके साथ आपका ब्रेकअप या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। वो पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा, कुछ के पास न्यू ऑफर भी आता दिख रहा है, और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। बस अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, और कोशिश करो फ्यूचर को लेकर के सोचो। सिर्फ प्रेजेंट को देख कर के प्लान्स मत बनाना या स्टेप मत लेना। जो फ्यूचर के लिए बेहतर है, जो आपकी चीज़ों को स्टेबल कर सकता है, वो ही स्टेप्स आपको लेने चाहिए। सो ये थी लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। कुछ जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में लास्ट में मुझे याद रखना। और मेरा जो सेकंड चैनल है टैरोलॉग सावन के नाम से है, वहाँ पर आप डेली टैरो कार्ड्स रीडिंग वॉच कर सकते हो। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।